झाबुआ की एक महान भीली परंपरा हलमा, ये इस तरह से पुनर्जागृत हुई हमारी कि उसके कारण धीरे-धीरे देश, दुनिया का ध्यान हमारी तरफ जा रहा है। ये तो जैसा चिन्मय जी ने बताया था कि झाबुआ का भील, और वैसे केवल भील झाबुआ में नहीं है, कुल मिला के 2 करोड़ पॉपुलेशन है पश्चिमी मध्य प्रदेश पश्चिमी भारत की। तो ये एक तरह से किसी का ध्यान में नहीं जाता था, या कई बार बोले तो ध्यान नहीं जाएगा तो अ, जितना उनके पास में जानकारी है वो सारी नेगेटिव ही थी। तो ये हम सबके लिए गौरव का विषय है, और खास उसके अलावा हमारे देश की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो लगभग 10 करोड़ है, क्योंकि हम उसी के एक प्रतिनिधि हैं। तो उन सब के लिए भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि भारत के जनजाति समाज की एक साइलेंट क्राई है। वो साइलेंट क्राई कोई सुन नहीं पाता, क्योंकि लोगों का ध्यान नहीं जा रहा अभी। अभी जो पढ़ा लिखा वर्ग है या उनका ध्यान नहीं जा रहा है, और ऐसा लगता है कि वो ध्यान होने के न जाने के पीछे, या ध्यान जाएगा तो एक नेगेटिव तरीके से जाएगा। तो वो इसलिए है कि उसी तरह से पढ़ाई हमको करवाई गई, उस प्रकार का परसेप्शन हमारा बनाया गया ट्राइबल्स को लेके। ट्राइबल्स को हमेशा ऐसा माना गया कि वो असभ्य हैं, वो एक लायबिलिटी है हमारे लिए। ट्राइबल्स कभी एसेट हो सकते हैं या कोई विशेषता उनमें हो सकती है, इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इमेज जानबूझ करके भी बिल्ड की गई थी शायद कॉलोनियल एरा में, और उसके कारण से हम सभी ऐसा सोचते थे। जैसा चिन्मय जी ने बताया कि वो स्वाभाविक रूप से लोग जैसा चिन्मय सोचते थे वैसा सभी सोचते हैं। अभी जितने लोग जहाँ वो आते हैं सब लोग ऐसा ही सोचते हैं, और इसीलिए इसको लायबिलिटी मान के हमारे देश के नीति नियंता से लेकर जो समाज का काम करना चाहते हैं उनके लिए, और खास तौर से जो डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनका ध्यान इस तरफ जाता है। वैसे भी जब हम विकास की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो खास तौर से ध्यान में आता है कि ग्रामीण विकास को लेके लोग काफी चिंतित हैं, और ग्रामीण विकास में से भी जो खास तौर से ट्राइबल ग्राम है उनके बारे में। भारत के विकास का हम लोग बात करें तो भारत की तो चुनौती ही ग्राम विकास है, क्योंकि ग्राम विकास से ही भारत का विकास होगा। हमारे 6 लाख गांव हैं। अगर हम भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें उसकी जो इकाई है वो ग्राम है। ग्रामों के विकास से ही वो संभव हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस के सामने भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर चैलेंजेस हमेशा ही सब अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने भी जो अभी जो एसडीजीज घोषित किए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बड़ा चैलेंज के रूप में सब लोग देखते हैं। विकास के लिए काम करने वाले लोग, ईमानदारी से काम करने वाले लोगों के सामने भी उसकी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसा जो विकास के लिए प्रयत्नशील सरकारें हैं, सामाजिक संगठन हैं, विचारक हैं, वो सब चीज सोचते हैं कि गांव का विकास कैसे होगा। और उसमें से एक बहुत लंबे समय से एक प्रोसेस चला था कि मॉडल विलेज डेवलपमेंट, एक आदर्श ग्राम विकसित करना चाहिए। और वो उसके पीछे हुआ कि आदर्श ग्राम बनेंगे तो उनको देख के अन्य लोग भी उसमें मोटिवेट होंगे और काम करेंगे। लेकिन यहाँ मैं एक बात सबके ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि मॉडल, हर एक गांव जो है ना वो अपने आप में अनोखा है। उसकी अलग अलग परिस्थितियां हैं, वहाँ के लोगों की सोच अलग होती है, और एक स्टैंडर्ड मॉडल विलेज जो है वो प्रभावी नहीं हो पाता, ऐसा सबके अनुभव आ रहे हैं। और इसीलिए इसका परिणाम होता है कि ये मॉडल विलेजेस जो हैं ये रेप्लिकेट नहीं हो पा रहे। ये सबको चिंता भी है उसकी। तो हम लोगों ने जब 2003 से लगभग हमने इसके बारे में सोचना शुरू किया, तो 2003 में जब हमने ये इनिशिएटिव लिया तब हमने बोला कि हम मॉडल विलेज नहीं बनाएंगे, मॉडल विलेज फॉर डेवलपमेंट नहीं बनाएंगे, आदर्श ग्राम विकास का नहीं करेंगे। हम एक मॉडल प्रोसेस के लिए काम करेंगे। एक ग्राम विकास करने की मॉडल प्रोसेस क्या हो, और वो प्रोसेस अगर हम लोग खोज सके, उसको स्थापित कर सके, तो शायद वो सबके लिए बहुत अच्छी उपयोगी हो सके। जैसा मैंने बताया कि जैसे एक बच्चा अनोखा होता है, हर बच्चा अनोखा है। हम उसको एक स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, सबको एक ही दायरे में लाते हैं, उसके नुकसान होते हैं। ऐसे ही हर गांव एक अनोखा है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी, और उस पर्सनैलिटी को डेवलप होने के लिए उसका कुछ एक तरीका होगा। तो इसलिए प्रोसेस ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा हमने ध्यान किया। और उसके लिए हमने कुछ प्रयत्न शुरू किए हैं 2003 से। और ये जो 2003 से हमने जो प्रयत्न शुरू किए हैं
वही आगे जो 2-3 दिन है, हमारे 2 दिन का समय है, और इसमें इसी को देखने और समझने का हम प्रयास करेंगे। हम आपके साथ रहेंगे तो हम आपके साथ सीखेंगे भी बहुत सारी बातें। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके और विकास को लेके, पूरा समाज सुखी हो, इसको लेके जो 3 प्रमुख रूप से चुनौतियाँ जो डेवलपमेंट के क्षेत्र में विचार कर रहे हैं, जो सरकारें इंटरवीन करना चाह रही है, जितने लोग इंटरवेंशन करना चाह रहे हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इंटरवेंशन करना चाह रहे हैं, सबका ऐसा ध्यान में आता है कि 3 चुनौतियाँ हैं प्रमुख रूप से। एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, और तीसरा है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज। और ये चुनौतियां हमने भी आइडेंटिफाई की कि ये महत्वपूर्ण रूप से यही वास्तव में देखा जाए तो है। तो मैं इन 3 बिंदुओं के बारे में जो हमारा थोड़ा सोच है उसके बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा, और फिर हम यात्रा पर चलेंगे। तो जब हम अक्षय विकास की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो लंबे समय बहुत सारे इंटरवेंशन होते हैं, कहीं कुछ अच्छा कर दिया, थोड़े दिन बाद देखा कि वो आगे चल के बढ़ ही नहीं पाया काम, कम्युनिटीज़ में भी और गाँव में भी। और इस प्रकार के प्रॉब्लम सभी लोग फेस करते हैं, हम में से भी जो काम कर रहे हैं सबको ध्यान आया होगा इसका। तो हमने ये सोचा कि वास्तव में ये है, जो ये डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस है, उसमें केवल उसके जो भौतिक सुविधाएं बना लेने से वो सस्टेन नहीं करती। और ऐसे कई अनुभव है कि जहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह दे दिया किसी गांव में, लेकिन थोड़े समय बाद वो बिगड़ गया। तो केवल भौतिक सुविधाएं देने से गांव का विकास सस्टेन नहीं करता, वहां पर वैसा सिविक सेंस होना चाहिए, वैसा सिविक सेंस डेवलप होना चाहिए कि जिसके माध्यम से वो सुविधाओं का एक दूसरे का ध्यान रखते हुए लोग उपयोग करें। उस गांव में या उस कम्युनिटी में ऐसा एक नेतृत्व होना चाहिए, जिसको हम जब सिविक सेंस कहते हैं तो हम कहते हैं मन का। तो गांव का मन कैसा होना चाहिए? गांव का मनोमय कोश। तो गांव का मन ऐसा होना चाहिए कि वो एक दूसरे का ध्यान रख के उसका उपयोग करेंगे, बिगाड़ेंगे नहीं, कचरा नहीं करेंगे, गंदगी नहीं करेंगे, सबका ध्यान रखेंगे। और वैसे ही गांव पे अगर कोई संकट आएगा तो उसको निपटने के लिए वैसी लीडरशिप वहाँ रहेगी। कोई कोई भी परिस्थिति आएगी तो इसलिए हम उसको बोलते हैं दमदार गांव होना चाहिए। फिर नए नए ज्ञान को लेने के लिए ज्ञानवान गांव होना चाहिए। नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए, नई बातों को सीख कर अपनी समस्याओं का समाधान देने के लिए ज्ञानवान गांव होना चाहिए। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि वो गांव परमार्थी होना चाहिए। दूसरे गांव के लिए भी अपने को कुछ करना है, ऐसा करना है। तो हम जब कहते हैं कि जब गांव का सर्वांगीण विकास वो जो सस्टेन कर सकता है वो तब होगा जब इन्हीं पांचों बिंदुओं पर हम एक साथ काम करें। तो ऐसे हमने प्रयास किए हैं, हम लोग भी देखेंगे तो ध्यान में आएगा। दूसरी एक चुनौती ध्यान में आती है, और वो चुनौती है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ज्यादा डिस्कस होता है। पिछले जब से देश आजाद हुआ है तब से ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक चैलेंज रहा है, और अब तक उसको कंटिन्यू करता है। डिस्कशंस में भी सबसे ज्यादा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट आता है। और उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि ज्यादातर हमने भी जो प्रयोग किए या कोशिश की, तो उसके बाद हमको ये निष्कर्ष निकला कि सामान्यतः ऐसा हो रहा है कि गांव के बारे में या जो पिछड़ी हुई कम्युनिटीज हैं उनके बारे में सोचने वाले लोग कुछ प्लान करते हैं, और फिर वो उसमें वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के प्रयास करते हैं, उसके लिए कोई जागरूकता अभियान करते हैं, फिर जाके उनको काउंसलिंग करते हैं। और उसमें हमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो इतना प्रभावी इसलिए नहीं हो पा रहा है कि कई बार जो प्लान बनता है वो उसकी जो रियलिटी है उसके इमेज के आधार पे बनता है। जैसे अब झाबुआ की जो इमेज है उसके हिसाब से प्लान बनता है। तो जिसने प्लान बनाया वो इमेज के आधार पे बना रहा है और रियलिटी कुछ और है, और इसके कारण से वो सफल नहीं होता और कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। तो हम लोगों ने एक अप्रोच ली, और वो अप्रोच ये है कि गांव में जब जाना है तो उसे समझाने नहीं जाना है, उस कम्युनिटी को उसको समझने जाना है। अपना कोई प्लान लेकर उस प्लान को में उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करने के बजाय हम लोग उनमें जाकर इन्वॉल्व हो जाएं, कम्युनिटी में जाके इन्वॉल्व हो जाए, और उसमें से प्लान को इवॉल्व होने दें। और फिर वो जो इवॉल्व प्लान होगा, उस इवॉल्व प्लान में हम उनका साथ देने के लिए सजग हो जाएं, सुसज्ज हो जाएं, उनका साथ देने की मानसिकता के साथ उनका साथ देने लगे। इस प्रकार का हमने ये प्रयोग किया है। उसके भी कुछ अनुभव हम इन 2 दिनों में शेयर करेंगे, और हमें उसके अच्छे सुखद परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं।
कम प्रयत्नों में ज़्यादा परिणाम, ये हमको उसमें ध्यान में आते हैं। और तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इस पे भी बहुत चर्चा होती है। और वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ना होने के प्रॉब्लम, क्योंकि जब बाहर से जब सहायता मिलेगी, बाहर से जो ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान उसके लिए उपयुक्त हो, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बहुत सारे लॉसेस होते हैं। हमने लंबे समय तक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी देखा है, और सामाजिक इंटरवेंशन, पॉलिसी इंटरवेंशन, केवल टेक्नोलॉजी का मतलब केवल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पॉलिसी को लेकर जो इंटरवेंशंस है, सारे इंटरवेंशंस कई बार इसलिए गलत हो जाते हैं कि एप्रोप्रिएट के बारे में विचार नहीं हुआ। वो एप्रोप्रिएट के बारे में विचार करने के लिए जो बाहर का समाज जो सहायता देने को तैयार है, उसको वो जो सहायता देना चाहता है, उसका ओरिएंटेशन भी उतना ज़रूरी है कि वो उस बात को ठीक से समझे और वहाँ के लिए एप्रोप्रिएट ज्ञान को डिलीवर करने की स्थिति में आए। और इसीलिए जो आज हम जुड़े हैं, या जो आईआईटी से और स्टूडेंट्स आते हैं, उन पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि यही लोग आगे चल के पॉलिसी में जाएँगे, यही लोग इंडस्ट्री में जाएँगे, यही लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाएँगे। तो ये सही समझें। तो इस पर भी हम लोग अपने प्रयास करते हैं, उसके भी कुछ अनुभव हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये प्रयोग किए हैं, 15 साल से हम लोग कर रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रयास कम थे और परिणाम हमको ठीक मिल रहे हैं, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि और लोगों को भी इसको शेयर करें। और हम सब लोग मिलकर कैसे एक मॉडल प्रोसेस ऑफ विलेज डेवलपमेंट खड़ा कर सकते हैं, उसके लिए कैसे काम करें। आज हम सब लोग मिले हैं यहाँ पर, और वास्तव में हम लोगों को बहुत दिनों से ये लग रहा था कि हम जो अनुभव कर रहे हैं और हम जो सीख रहे हैं, ये सीख है, इसको मैं कहता हूँ झाबुआ की सीख हो गई है एक तरह से। तो ये सीख कैसे और फैले, और हम लोग और अधिक कैसे सीखें। तो कुल मिला के अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो शिवगंगा का जो विकास का जतन है, वो एक साथ आना, एक साथ सीखना, और मिलकर एक दूसरे को सिखाना, और फिर परमार्थ के काम करना। केवल मेरे गांव के लिए नहीं, दूसरे गांव के लिए भी काम करना। पूरे समाज के लिए, देश के लिए, सृष्टि के लिए काम करना, उसके लिए मुझे सीखना है। इस भावना के हमने जो प्रयोग किए हैं, उसकी ये यात्रा हम अब शुरू कर रहे हैं।